हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं। बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और इसमें AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज जो डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड पे लिखी हुई है, ये कॉशी इलर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या तरीका है, तो देखिए सबसे पहले जो भी टर्म dy/dx के साथ लिखा है, कांस्टेंट टर्म हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, ठीक है। तो हम x को ले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू e की पावर z। तो हमारा z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x, ठीक है। इसके बाद x dy/dx को हम लिखेंगे dy और x स्क्वायर d2y/dx 2 को लिखेंगे d-1y। इतनी चीज याद रखने वाली है, ठीक है। क्योंकि जो इस तरह की इक्वेशन होती है, इलर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कॉशी इलर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें ये इस तरीके से ही क्वेश्चंस होते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, याद रख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अब हम सारी वैल्यूज, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पुट इन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले इसकी जगह पे हम पुट करते हैं d-1 y प्लस dy -12y। इसके बाद x क्यूब है, x अगर e की पावर z है तो x क्यूब क्या हो जाएगा, e की पावर 3z। log x की जगह क्या लिख सकते हैं, z, ठीक है। अब इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जब राइट हैंड साइड पे e की पावर 3z होता है, केवल कुछ और नहीं होता, तो जो भी इस 3 वैल्यू को हम d की जगह पुट कर देते हैं, d स्क्वायर की जगह पे भी, d पे भी। लेकिन जब e की पावर 3z के साथ यहाँ z भी गिवन है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो देखिए d² माइनस d प्लस d -12y। अच्छा एक चीज हम लोग भूल गए, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, x dy/dx की वैल्यू dy है, 2 कहाँ गया, 2 भी तो लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए 2d से d माइनस करेंगे, d बचेगा, तो क्या मिलेगा, d² प्लस d -12 y इज इक्वल टू z e की पावर 3z। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप ले लो, d की जगह m लिखो, m² प्लस m -12 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो 12 क्या होता है, 4 3 12, तो हमने इसको करा m² प्लस 4m माइनस 3m -12 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारा टर्म आ गया m प्लस 4 और दूसरा हमें मिल जाएगा m -3 इज इक्वल टू 0। तो m की 2 वैल्यू मिल गई। ये जो m है ये क्या है, ये है हमारे रूट्स। तो एक हमें मिला 3, एक हमें मिला -4। m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -4, m -3 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 3। तो ये रूट्स मिल गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, z की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि z यहाँ पे z में आ गया है सब कुछ। तो c1 e की पावर 3z प्लस c2 e की पावर -4z। इसको यहीं पे x में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए e की पावर z हमारा x है, लेकिन e की पावर 3z है, तो ये क्या बन जाएगा, c1 x³ प्लस c2, अब e की पावर -4z है, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -4, ये आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं,
अगर डी की फॉर्म में ही लिखना है, जैसे m प्लस 4 m माइनस 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं d प्लस 4 और d माइनस 3। ऐसे क्यों लिखा भी समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। अच्छा, अब जब e की पावर z और z दो है ना, तो यहाँ पे e की पावर 3z तो पहले ही लिख लीजिए, इसके बाद 1 अपॉन, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका z। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे e की पावर 3z, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है 3। तो अब आप ध्यान रखो, d की अगर a की वैल्यू 3 है तो यहाँ d की जगह आ जाएगा d प्लस 3, दोनों d की जगह पे आ जाएगा d प्लस 3। ये सॉल्व करने का तरीका है। तो देखिए e की पावर 3z 1 अपॉन d प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे लिखेंगे d प्लस 3 माइनस 3 इंटू z। ये दोनों कट जाएंगे, 3 से 3, 1 अपॉन डी बचेगा। 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो z का इंटीग्रेशन क्या आएगा, z स्क्वायर बाई 2। तो देखिए, और यहाँ पे क्या मिलेगा, d प्लस 7 इंटीग्रेशन का साइन z, क्योंकि 1 अपॉन डी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर 3z। अब देखिए, अगर यहाँ से 7 कॉमन ले लें, 7 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस डी अपॉन 7 और ये आ जाएगा z स्क्वायर बाई 2। क्लियर है। अब देखिए, अगर आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हो, जो एक्सपेंशन करते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 हो, तो उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए e की पावर 3z अपॉन 14, इसको आपने ऊपर लिख लिया 1 प्लस डी अपॉन 7 इनवर्स इंटू जेड स्क्वायर। अब देखिए, इसमें कितने टर्म हम एक्सपेंड करें, तो वो कहाँ से पता चलता है, इससे, इस वाले टर्म से। जेड स्क्वायर, अगर जेड को एक बार जेड स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2z, उसके बाद 2z को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2, और फिर अगर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 0। 0 मिलते ही मतलब उस वाले टर्म को नहीं लिखना है। तो हमें कितनी बार और लिखना है, 2 टर्म्स चाहिए मुझे। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखने की जगह, क्योंकि हमें लग रहा है जगह कम बचेगी, इधर लिखते हैं। तो 1 माइनस डी अपॉन 7 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 49। जैसे हमने बताया था ना कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर माइनस 1 है, देखो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 है, तो ये हो जाता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डैश डैश डैश। वही हमने यहाँ पे किया। d अपॉन 7 का स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर अपॉन 49 आएगा। बाकी के हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, e की पावर 3z अपॉन 14 z स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब d मतलब डिफ्रेंशिएशन, z स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करिए तो क्या आएगा, 2z अपॉन 7 प्लस, अब यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो 2z और फिर 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन 49, ये मिल गया। अब z को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, x में। e की पावर 3z को, e की पावर z x है, तो e की पावर 3z क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 14। z स्क्वायर को, z क्या है, log x, तो log x का स्क्वायर माइनस 2 log x अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 49, ये हमारा मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या है, c1 x क्यूब प्लस c2 x की पावर माइनस 4 प्लस x क्यूब अपॉन 14 log x का स्क्वायर माइनस 2 log x अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 49। ठीक है, तो फटाफट आप लोग समझ लीजिए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए।
आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस पे जो है कॉशी इलर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके रूल्स हमने पहले बता दिए थे, उसके बाद इसको सॉल्व करा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर दीजिए। वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।